जंगल के अंदर कौवा मोमोज बेचा करता था और उसके मोमोज तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हुआ करते थे। सभी जंगल वाले पक्षी तो बहुत ही चाव के साथ उसके मोमो मजे लेकर खाया करते थे। और कौवा तो यही नहीं, दूसरे जंगलों के अंदर भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। दूर दूर से लोग उसके पास आते और उसके मोमो का मजा लेकर खाते और कौवा भी अपनी कमाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। एक दिन उसके पास कबूतर आता है और कबूतर उससे कहता है, अरे वाह वाह कौवा भैया, मजा ही आ गया। आपने तो हमारे जंगल में मोमो की दुकान खोलकर बहुत ही अच्छा किया। अब तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हमारे जंगल का तो नाम भी रोशन हो रहा है। दूर दूर से लोग हमारे यहाँ पर मोमोज खाने के लिए आ रहे हैं। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये सब के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, ऐसे ही नहीं पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर। अरे नहीं, मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ। कुछ भी काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, ये तो मैं जानता हूँ। अरे अरे, तुम ये सारी बातें छोड़ो, मेरी दुकानदारी का टाइम हो रहा है। तुम्हें कितनी प्लेट मोमो खाने हैं ये बताओ। अरे हाँ, मोमो तो मैं जरूर खाऊंगा। मुझे जल्दी से एक प्लेट मोमो खिला दो और उसके बाद मुझे आगे अपने काम पर भी जाना है। उसके कहने पर वहाँ पर वो कौवा उसको मोमो की प्लेट दे देता है और बड़े ही चाव के साथ वहाँ पर उस मोमोज को खाने लगता है और खाते ही खाते बोलता है, अरे वाह, अरे मजा ही आ गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि रोज के रोज तुम्हारे मोमोज का स्वाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और वहाँ से वो कबूतर खाकर चला जाता है कि एक दिन की बात है, एक चिड़िया रानी दूर खड़ी हुई वहाँ पर उस मोमोज को देख रही थी और वहाँ खड़ी खड़ी कह रही थी, अरे काश मुझे यहाँ से एक मोमो मिल जाए, जिस वजह से मैं अपने बच्चों का पेट भर दूंगी। काश मुझे यहाँ से एक मोमो मिल जाए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जिससे मैं इनको खरीद सकूं। पता नहीं ये कौवा मुझे देगा या नहीं। चिड़िया रानी बेचारी आगे की ओर जाती है और उस कौवे के पास आकर उसको अपनी बात बताने लगती है। अरे अरे देखिए कौवा जी, क्या आप मुझे मोमोज दे सकते हैं? मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है और मुझे अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाना है। वहाँ पर वो कौवा उसको मोमोज तो दे देता है और देने के बाद चिड़िया रानी कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे लोग अभी भी बाकी हैं। आपकी वजह से आज मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पेट भर जाएगा? मुझे मेरे मोमोज के पैसे चाहिए। ऐसे ही थोड़ी फ्री में ना मैं तुम्हें दे दूंगा ये सब। इसको बनाने में पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। गरीबों लोगों का मेरे पास कोई काम नहीं है। और वो कौवा वहाँ पर उससे मोमोज वापस ले लेता है और कहता है, ए गरीब चिड़िया, अगर दोबारा मेरी दुकान पे मनहूसियत फैलाई ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ, निकलो यहाँ से। बेचारी चिड़िया तो वहाँ से रोती रोती आगे की ओर चली जाती है। और उसके बाद वहाँ पर एक अमीर चिड़िया आती है और उसके बाद वो अमीर चिड़िया कौवे से कहती है, अरे अरे कौवा जी, बहुत दिन हो गए आपके मोमो नहीं खाए हैं, जरा हमें मोमो तो खिला दीजिए। अरे अरे मालकिन, कैसी बातें कर रही हैं? पूरी दुकान ही आपकी है। जब चाहे आइए, जब चाहे आपका मन करे जब खाइए। अरे अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है। आप जल्दी से मुझे एक प्लेट मोमो की लगा दीजिए और हाँ, चटनी भी रख देना। और उसके बाद वो कौवा बिना कुछ कहे जल्दी ही उसको वहाँ पर मोमोज की प्लेट लगा देता है और वहाँ पर चिड़िया रानी उसको खाने लगती है। और खाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो चिड़िया कहती है, अरे अच्छा, आपके मोमो तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। जब भी खाती हूँ कुछ अलग ही स्वाद मिलता है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, आपको मैं कितने पैसे दूं? अरे अरे मालकिन, कैसी बातें कर रही हैं? पैसों का क्या है, पैसे तो आ जाएंगे। आप हमारी दुकान पर आते रहा करिए। आपके शुभ कदम हमारे दुकान पर पड़ते हैं तो हमारे तो बहुत ही ज्यादा बोनी होती है। अरे नहीं नहीं, अरे तुम पैसे तो ले ही लो कम से कम। अरे नहीं, पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। बस आप जैसे लोग आते रहे तो हमारी दुकान चलती रहेगी। इतना कहकर वहाँ से वो चिड़िया रानी चली जाती है। वो कौवा उस गरीब चिड़िया को तो कुछ भी नहीं देता और वहाँ पर चिड़िया रानी कहती है, अरे देखो तो इसको, दूसरों को तो फ्री में खिला रहा है और यहाँ पर हम गरीब चिड़ियाओं को तो ये बिल्कुल भी कुछ नहीं दे रहा है। ये बहुत ही बुरा कौवा लगता है मुझे। लेकिन मुझे लगता है अगर आज के दिन मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगी और पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। यही सारी बातें सोच रही थी कि जल्द ही जल्द वहाँ आगे की ओर उसकी दुकान के पास जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, देखिए कौवा जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे आप एक प्लेट मोमो खिला दीजिए, जिस वजह से मैं अपने बच्चों को भी खिला सकूं, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। अरे अरे देखो, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। अगर तुम दोबारा यहाँ पर आई ना
तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से डंडे से मारूंगा। अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया रानी वहीं पर बैठी रहती है और उसके बाद कौवा डंडे से उसकी पिटाई करने लगता है, जिस वजह से वो नीचे की ओर जाकर गिर जाती है और उसको बुरी तरह से चोट लग जाती है। कबूतर ये सारी चीजें देख लेता है और उससे कहता है, अरे 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 कौवा, ये तुमने क्या किया? एक मासूम चिड़िया को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा तुमने? अरे मुझसे फ्री में खाना मांग रही थी और क्या करूँ, यहाँ से जा भी नहीं रही थी। अरे इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम उसको मारोगे। मुझे लगता है तुम्हारी दुकान यहाँ से बंद करानी पड़ेगी, वरना तुम यहाँ पर ऐसे ही तानाशाही करते रहोगे। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, मैं अभी इस चिड़िया का इलाज करवाता हूँ, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसकी ये बात सुनकर तो कौवा डर जाता है और उसके बाद उस चिड़िया की देखभाल करता है और देखभाल करते करते चिड़िया रानी ठीक हो जाती है और वो कौवा चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया रानी, क्या तुम अब बिल्कुल ठीक हो? हाँ, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन भूख की वजह से मुझसे अब बोला नहीं जा रहा है। अरे अरे देखो तो, तुम सच में बहुत बुरे हो। तुमने एक मासूम चिड़िया को इतनी बुरी तरह से मारा, देखो तो उसकी क्या हालत हो गई है। अरे मैं माफी मांगता हूँ, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और चिड़िया रानी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आओ, मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ पर मोमोज खिला देता हूँ और थोड़े तुम अपने बच्चे के लिए भी ले जाओ, और इसके मैं तुमसे बिल्कुल पैसे नहीं लूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सच में बहुत बुरे हो। उस दिन वो अमीर चिड़िया तुम्हारे पास आई, तुमने उसको फ्री में सब कुछ खिला दिया, और यहाँ हम गरीब चिड़िया तुमसे एक मोमो मांगा तो तुमने हमें इतना मारा। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सारी बातें वहाँ पर वो कबूतर सुन रहा था और उससे कह रहा था, अरे देखो, हमारे जंगल में अब हम तुम्हें यहाँ पर दुकान लगाने बिल्कुल नहीं देंगे। आज के आज ही यहाँ से अपनी दुकान खाली करो और जाओ यहाँ से। कौवे की तानाशाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसी वजह से उसकी दुकान को खाली करा दिया गया था और कौवे को वहाँ से भगा दिया गया। वो कबूतर कह रहा था, अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत हो, हमें इस कौवे की इस बात का तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था। तुम न होती तो हमें ये सब नहीं मालूम पड़ता। आओ, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ, चलो मेरे साथ। चिड़िया रानी की वजह से तो उस कौवे को सबक मिल जाता है और वहां पर कभी दुकान नहीं लगाता और ना ही उस जंगल की तरफ आता है, और उसके बाद उसको भी खाना मिल जाता है और उसके बच्चों को भी खाना मिल जाता है और वहां पर खुशी खुशी रहने लगते हैं।